हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ फनगट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 13 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, स्कूल्स में अनाउंस हो जाता है कि वो लोग अब फाइनल ईयर में आ चुके हैं और उनके एग्ज़ामिनेशन भी आने वाले हैं, तो अब उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जुनसिंग वाली क्लास में तो टीचर सन बोल देती हैं कि अब उनको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, उनके गेम्स बंद हो गए हैं, उनको कोई भी खाली टाइम स्पेंड नहीं करना है। और आर्ट क्लास में तो फिर भी चल रहा था कि वो सब स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, जिस चीज़ में भी वो टैलेंटेड हैं उसको भी अपनी स्किल को और अच्छा कर सकते हैं। फिर दिखाते हैं जुनसिंग का ग्रुप डिस्कस करने लगता है कि वो लोग अब कितने ज़्यादा बंध चुके हैं, उनके पास खाली टाइम नहीं बचा है, अब उन लोगों के पास गेम्स खेलने तक का भी टाइम नहीं है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंसी को अपनी मॉम के ऑफिस लेके जाता है। लिंसी बोलते भी है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए, पर जुनसिंग बोल देता है क्योंकि जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे बहुत अच्छा सा लगता है, मैं एकदम से काम डाउन हो जाता हूँ और अभी मुझे मॉम से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जाना है। फिर वो अपने मॉम के ऑफिस में जाता है और उनसे बोल देता है कि प्लीज़ मॉम, मुझे बिज़नेस स्कूल में नहीं जाना है, मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि मुझे आगे जाके प्रोग्रामिंग करनी है, मेरा बिज़नेस स्कूल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी मॉम बोलती भी हैं कि जब तुम्हारे पापा ने तुमसे बोला था, उन्होंने बहुत मेहनत की है कि तुम बिज़नेस स्कूल में जाओ, और सब कुछ जब डिसाइड हो ही गया था तो फिर अब ये सब कुछ कहाँ से आ गया। जुनसिंग उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो फिर भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, इसी को आगे परस्यू करना चाहता है। तो उसकी मॉम उससे कह देती हैं कि ठीक है, तुम अपने मन की कर लो, पर तुम्हारे पास दोनों रास्ते होने चाहिए। अगर तुम प्रोग्रामिंग में नहीं कर पाओ तो फिर तुम्हें बिज़नेस स्कूल में ही आगे जाना होगा, क्योंकि तुम ऐसे अपना फाइनल ईयर बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हारे डैड को अभी हम कुछ नहीं बताते हैं, फिर मैं धीरे धीरे करके उनको सब समझा दूंगी, पर तुम्हें अपना फाइनल ईयर अच्छे से पूरा करना है, दोनों स्ट्रीम्स को ही अच्छे से लेके चलना है। और फिर यही खुशखबरी जुनसिंग जाकर लिंसी को दे देता है। लिंसी उससे पूछती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा बिज़नेस में इंटरेस्ट है। जुनसिंग बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट हमारा अपना एक बिज़नेस है और फिर मेरे डैड चाहते हैं कि आगे चल के मैं ही उसको इनहेरिट करूं, तो इसीलिए मुझे बिज़नेस स्कूल में जाना था। बट वो कह देता है कि अब मैं प्रोग्रामिंग टीम में जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक ओलंपियाड आने वाला है और हमारे स्कूल से जो प्रोग्रामिंग टीम जा रही है, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे भी उसमें एक चांस मिले। फिर दिखाते हैं स्कूल में उन लोगों को बहुत सारा होमवर्क मिला होता है, तभी लिंजी से मिलने के लिए काई आता है और वो उससे बोलता है कि मेरी एक रेस होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसको तुम भी देखो और इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। फिर दिखाते हैं काई की रेस होती है, वहाँ पर लिंजी भी आ जाती है और वो देखती है कि कैसे काई ने गोल्ड मेडल जीत लिया था। वो पीछे से उसकी शॉट लेने की कोशिश भी कर रही थी, बट आगे इतने सारे बच्चे थे कि उसके ढंग से फ़ोटो आ ही नहीं रहे थे। फिर जैसे ही काई लिंजी को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लिंजी के साथ और भी अपने पिक्स क्लिक करता है और अच्छे से सेल्फीज़ भी ले लेता है, जिससे वो और लिंजी दोनों साथ साथ अच्छे से आ जाएं। और फिर वो लिंजी से बोलता है कि इस बार तो मुझे ऐसे ही गोल्ड मेडल मिला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नेशनल टीम में जाऊं और वहाँ से जो गोल्ड मेडल है वो लेके आऊं और फिर वो मैं तुम्हें दूंगा। और अपना ये वाला मेडल भी वो लिंजी को ही दे देता है, क्योंकि वो बोलता है कि लिंजी, तुम्हारी वजह से ही मुझे जीत मिली, क्योंकि तुम मेरे लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ना कि और सारे लोग डर गए थे, इसलिए वो 0.1 सेकेंड मुझसे पीछे हो गए और इसी वजह से मैं जीत गया। और इसी सब प्रैक्टिस के लिए अब वहाँ से काई को जाना था, इसलिए वो लिंजी से बोल देता है कि 6 महीने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह पर प्रैक्टिस करनी है। उसे सुन के लिंजी भी थोड़ी सी सैड हो गई थी कि वो इतने सारे टाइम के लिए जा रहा है, बट काई उससे बोल देता है कि तुम मेरे लिए वेट करना और फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वाला गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। फिर दिखाते हैं जुनसिंग बहुत अपसेट बैठा था। लिंजी उससे पूछती है कि क्या हो गया, तो जुनसिंग बताता है कि मैं सर के पास गया था प्रोग्रामिंग टीम में जाने के लिए, बट सर ने पहले ही उससे मना कर दिया था, क्योंकि जुनसिंग जब पहले क्लास में था प्रोग्रामिंग वाली, तब उसके टीचर उससे बहुत खुश थे कि वो आगे जाके बहुत अच्छा काम करेगा, बट फिर बीच में ही जुनसिंग ने अपनी वो क्लास छोड़ दी थी, तो इसलिए अब उसके टीचर भी उससे गुस्सा आते और वो बोल भी देते हैं कि 2 साल हो गए हैं, अभी तक तो जो ये सब बच्चे हैं बहुत आगे निकल चुके हैं, तुम इन सब से कम्पीट भी नहीं कर पाओगे। पर जुनसिंग उनसे बोलता भी है कि सर मैं अपने आप पढ़ रहा था, आप प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए। तो सर उससे कुछ 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, बट जुनसिंग से वो सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए वो अपसेट बैठा था कि मैं तो इतनी छोटी सी टेस्ट को इसके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकता, मेरा क्या होगा। उसको लिंजी थोड़ा कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, वो बोलती भी है कि मैं अब तुम्हारी इसमें तो कोई हेल्प कर नहीं सकती हूँ, बट जुनसिंग बोल देता है कि कोई बात नहीं, मैं पूरी मेहनत करूँगा और तब तक मेहनत करता रहूँगा जब तक मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल जाते। फिर दिखाते हैं क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जुनसिंग का ध्यान सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग को लेके था, वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था और इसी चक्कर में वो रात रात भर लैब में रहता था और फिर क्लास टाइम में उसको नींद आती रहती थी।
लिंज़ी और उसका ग्रुप भी सबसे परेशान था कि जुनसिंग क्या कर रहा है और वो आजकल कैसे सोता ही रहता है। तो लिंज़ी उन लोगों को बताती है कि वो प्रोग्रामिंग क्लास के लिए तैयारी कर रहा है, मगर उसके टीचर उससे मिलना नहीं चाह रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं और इसी सब चीज़ में जुनसिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ही सर से जाके बात करते हैं और हम उन्हें तब तक जाने नहीं देंगे जब तक वो जुनसिंग को अपनी क्लास में एंटर करने की परमिशन नहीं दे देते। फिर दिखाते हैं वॉशरूम में मिस्टर ज़ू होते हैं, जिससे जुनसिंग को बात करनी थी और जुनसिंग तभी वहीं पर आ जाता है और उनसे बात करने लगता है कि सर आप प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए। उसके टीचर बोलते भी हैं कि जब तुम पहले क्लास में थे मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी, बट जब तुम बीच में ही ऐसे छोड़ के चले गए तो मुझे वो सब बहुत ही बुरा लगा। जुनसिंग बोलता है कि सर उस टाइम पे मेरे भाई का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया था और इसी वजह से मुझे क्लास छोड़नी पड़ी। तभी वहाँ पर लिंजी और उसका ग्रुप आ जाता है और वो भी बोलने लगते हैं कि सर प्लीज़ आप जुनसिंग को एक और चांस दीजिए, वरना आपको हम यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। और फिर सर जुनसिंग से ही बोल देते हैं कि तुम और तुम्हारी क्लासमेट्स यही सब कर रहे हैं ना। लिंजी बोलती भी है कि इसमें जुनसिंग का कोई हाथ नहीं है, ये सब हम अपने आप ही कर रहे हैं। पर सर को तो लग गया था कि जुनसिंग और ये सब मिले हुए हैं। पर जब मिस्टर ज़ू देखते हैं कि ये बच्चे उनको ऐसे बाहर जाने नहीं देंगे तो वो बोल देते हैं ठीक है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। तभी वहाँ पर जियांग उनके लिए टेबल चेयर भी ले आता है कि सर ये रहा इंतज़ाम, आप अच्छे से बैठ के क्वेश्चन दीजिए। और फिर वहाँ पर जुनसिंग का टेस्ट चलता है। उसके बाद जुनसिंग जब बाहर आता है तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जुनसिंग को चांस मिल चुका था। दूसरी साइड दिखाते हैं काई की बस तैयार हो चुकी थी, वो जाने वाली थी, बट वो लिंजी के लिए वेट कर रहा था, उसको उसे कुछ प्लांट्स देने थे। बट लिंजी आई नहीं थी और बस जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर लिंजी आ जाती है और फिर काई का मूड भी अच्छा हो जाता है। वो लिंजी को वो दोनों प्लांट्स दे देता है और उससे बोलता है कि इनका ख्याल रखना, और फिर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को साथ देख के जुनसिंग को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट काई तो खुश था और वो बस में बैठ के भी लिंजी की फ़ोटो ही देख रहा होता है। फिर दिखाते हैं जियांग और जियांग का जो काम था वो दूसरों को सामान ला के दिया करते थे, तो उन लोगों ने अब अपना एक सुपरमार्केट सा भी खोल लिया था। तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी सारे पेपर प्रिंट्स कर लिए थे और वो पूरे स्कूल भर में उनको बांट रहे होते हैं कि अगर किसी को भी कोई सामान चाहिए तो वो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकता है और वो उसको मिल जाएगा। और उन्हीं में से एक पेपर मिस्टर जी पकड़ लेते हैं और फिर उनको पता तो था नहीं कि ये कौन कर रहा है, तो उन्होंने एक ही बच्चे के नाम पे बहुत सारा सामान मंगा लिया था, जिसको देख के जियांग और जियांग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि पहली बार उनको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। तो वो सारे सामान खरीद के उसी को देने के लिए आ रहे थे। उसको लगता है कि ये जेम्स को देने हैं, पर जेम्स उनसे बोलता भी है कि भागो यहाँ से, बट वो उसकी बात समझ नहीं पाते और तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा तुम दोनों कर रहे हो ये काम। और उनको देख के जियांग और जियांग वहाँ से भागना शुरू करते हैं और भागते भागते वो कुछ सामान लिंजी और जुनसिंग को भी पकड़ा देते हैं। फिर वो लोग भी भागना शुरू करते हैं, एक के पीछे तो गार्ड भाग रहा होता है और एक के पीछे मिस्टर जी भाग रहे होते हैं। जियांग और जियांग पूरे स्कूल भर में तहलका मचा देते हैं, बट लास्ट में वो मिस्टर जी से पकड़े ही जाते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग भी भाग रहे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो उससे बोलते भी हैं कि आप भी थक गए हो, हम भी थक गए हैं, आप रुक जाओ। पर सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं, कह देता है कि नहीं ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम लोगों को मैं पकड़ के ही रहूँगा। और फिर लिंजी और जुनसिंग भागते हैं और वो अचानक से जाके छिप जाते हैं। फिर मिस्टर गार्ड उनको कहीं ढूंढ ही नहीं पाता। फिर दिखाते हैं जुनसिंग बोलता है कि अब तक जियांग और जियांग तो पकड़े ही गए होंगे, अब हम क्या करें। फिर वो कहता है कि शर्लॉक होम्स ने कहा है कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलता तब तक लोग पकड़े नहीं जाते, तो हमारे पास जितने सबूत हैं हम इनको मिटा देते हैं तो फिर हम बच जाएंगे। तो उसी साइड दिखाते हैं मिस्टर जी जियांग और जियांग को ऑफिस में ले गए होते हैं, उनको डांट रहे होते हैं कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है, तुम्हारी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं होता है, तुम्हें ये काम नहीं करने थे। पर जियांग भी बोल देता है कि इसमें क्या गलती कर दी, अभी तो हमारा छोटा काम है, आगे चल के हमारा यही काम बड़ा बन गया, हम बिजनेसमैन बन गए तो। बट उसके डैड उसको ही डांट देते हैं और फिर वो जियांग से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि बिज़नेस तो तुम्हारे ही नाम पे था। दो काम कर सकता हूं, पहला तो ये कि तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया जाए और दूसरा ये कि तुम्हें कोई डीमेरिट दे दी जाए। जियांग भी बोल देती है कि आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बताइए, वरना मेरी मॉम मुझे मार मार के भर्ता बना देंगी। तो टीचर बोल देते हैं कि तो फिर तुम्हें डीमेरिट मिलेगी और बहुत बड़ी डीमेरिट मिलेगी। उस सबको सुन के जियांग गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि इसमें जियांग की कोई गलती नहीं थी, सारा बिजनेस प्लान मेरा था, बस नाम मैंने उसके नाम पर रख दिया था और जितना भी सामान बेचना खरीदना वो सब मैं ही करता था, इसमें जियांग की कोई गलती नहीं है, तो आप मुझे ही डीमेरिट दे दो। उसकी बात सुन के मिस्टर जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं जुनसिंग और लिंजी अपना सारा सबूत ख़त्म करने में लगे पड़े थे, जितने भी स्नैक्स थे वो उन सबको खा खा के ख़त्म कर देते हैं। और फिर उसको याद आता है कि जुनसिंग को अपना रिजल्ट चेक करना था कि उसको टीम में शामिल कर लिया या नहीं कर लिया, और जब उसको देखते हैं तो जुनसिंग को टीम में ले लिया गया था, जिसको सुन के जुनसिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर जुनसिंग और लिंजी एक दूसरे को हक कर लेते हैं।
और थोड़ी देर बाद जब उनको समझ आता है कि वो क्या कर रहे हैं तो वो हट जाते हैं और फिर थोड़े दोनों एकदम से ऑकवर्ड से हो जाते हैं और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।